चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं दिवाकर सिंह अपने YouTube चैनल पे आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के विषय में बताऊंगा, कैसे इसको पहचानेंगे और कैसे सेंटेंस को बड़ी ही आसानी के साथ अनुवाद कर देंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब बात करेंगे, प्रेजेंट का मतलब हमने बताया था है, परफेक्ट का मतलब मैंने चुका बताया था और कंटीन्यूअस का मतलब मैंने रहा बताया था। तो इस बार ये तीनों इसके पहचान में नहीं आने वाला है। पहले हम दो को लेते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता था? प्रेजेंट माने जो है और कंटीन्यूअस रहा है, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। कोई भी कार्य, कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे तो उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब देखने को मिलेगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सो रहे हो, वह गा रही है, ये सब रहेगा, लेकिन उसमें परफेक्टनेस डाला जाएगा। परफेक्टनेस का मतलब पढ़ रहा है, लेकिन कब से पढ़ रहा है वो टाइम ले लिया जाएगा। यानी कि इस बार रहा है, रही है सेंटेंस में वो एग्जैक्ट टाइम भी रहेगा। 2 दिन से पढ़ रहा है, 3 दिन से सो रही है, या जो भी है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अब पहचान क्या है इसकी? यानी कि कोई भी कार्य इस सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा, कोई कार्य कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ, कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ मिनट पहले, ठीक है ना। यानी कि भूतकाल में कोई कार्य प्रारंभ हुआ और वर्तमान में भी वो जारी है। साथ ही जब वो जारी हुआ था तो उसका समय भी दिया रहेगा, ठीक है ना। पिछले टाइम जब से वो शुरू हो रहा है उसका टाइम भी इसमें दिया रहेगा। और हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द इसमें आएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। अब सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे, जो कि बड़ा ही इजी है। सब्जेक्ट आप पहचानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है उसमें आप बताएंगे कौन, कौन का उत्तर मिल गया तो वही सब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हैज बीन और हैड बीन। मैंने हैज ऑब्लिक हैड किया है, यानी कि या तो हैज बीन, आप या तो ऐसे कर लीजिए हैज बीन या फिर हैड बीन, कोई एक आप इसमें लगाएंगे। और वर्ब का चौथा फॉर्म जिसे कि आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसमें आप लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सीन्स फॉर आएगा, अदर जो भी आएंगे सारे आप उसमें यूज करेंगे। हाँ, ये जरूरी चीज है कि सीन्स और फॉर ये होता क्या है, ठीक है ना। जैसे 2 दिन से वर्षा हो रही है कह दिया गया, तो यहाँ 2 दिन से टाइम जो दिया गया है इसमें सीन्स लगाएंगे, फॉर लगाएं। ये बहुत समस्या है, तमाम छात्रों कोई समस्या आती है, क्लास में भी कई लोग हमसे पूछ चुके हैं। तो एक सबसे बढ़िया टाइम ये तो ये है, लिखा है निश्चित समय जो होता है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए हम सीन्स लगाते हैं, लेकिन अनिश्चित समय जो होता है वो फॉर लगाते हैं। अच्छा, ये कैसे समझेंगे, थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि अनिल को सोमवार से बुखार आ रहा है, सोमवार यानी टाइम वो निश्चित हो गया, और ये कह दिया जाए कि अनिल को 2 दिन से बुखार आ रहा है। अब ये 2 दिन जो पूछा गया, 2 दिन की बात ही गई, यानी वो दिन कौन सा था ये क्लियर ही नहीं है। तो आप लोग ऐसा करिए, किसी भी सेंटेंस में ये देख लीजिए, एग्जैक्ट डालने के लिए कोई कहा 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो आप कहिए 2 दिन से बुखार आ रहा है, मुझे उस दिन का नाम बताओ, मुझे उस दिन का नाम बताओ, नहीं तो मैं फॉर लगा दूंगा। ट्रिकी मेथड है ये, मुझे उस दिन का नाम बताओ नहीं तो मैं फॉर लगा दूंगा। यानी कि यहाँ पे अगर 2 दिन आया तो सीन्स नहीं लगेगा, क्या लगेगा? फॉर लगेगा। लेकिन अगर दिन आया तो ये सीन्स लग जाएगा। अच्छा, ये कह दिया जाए 4 साल से कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, मुझे 4 साल नहीं उस साल का नाम बताओ, किस सन से पढ़ रहा है, नहीं तो मैं फॉर लगाऊंगा। यानी 1990, 2000, 2001, 3, 4 जो भी आप डालना चाहिए, अगर वो आप नहीं बताएंगे तो हम फॉर लगा देंगे, यही समझिए। और कह दिया गया कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे कल हो गया, परसों हो गया, तो कल तो कल ही है, परसों परसों है, इसमें तो आप निश्चित है सीन्स लगाएंगे। सुबह हो गया, शाम हो गया, दोपहर हो गया, ये जो टाइम होता है ये हमेशा निश्चित होता है। इसको आप ऐसे नोट भी कर लीजिए, तो निश्चित है कि दिन भर में एक बार दोपहर होगा, एक बार शाम होगा, ये निश्चित टाइम हुआ। इसमें एग्जैक्टनेस कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें तुरंत सीन्स लगाएंगे, ठीक है ना। अब जैसा कि स्ट्रक्चर आपको अभी बता दिया, सबसे पहले आप उसमें करेंगे क्या, ये आप उसको रूल्स को नोट कर लीजिएगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उस वाक्य के प्रारंभ में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद है का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे,
ये सब लिखने के बाद आप स्ट्रक्चर को जरूर लिखिएगा। स्ट्रक्चर मेन है, टेंस में कुछ नहीं है, केवल उसे पढ़ना है, लगातार देखना है। कहीं भी अगर आप मिस करते हैं, देखते नहीं हो, एक भी वीडियो आप स्किप करेंगे, नहीं देख पाएंगे, तो आगे वाला आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। हमने कहा 3 दिन से वर्षा हो रही है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? एक तो वर्षा हो रही क्रिया है, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। और कोई भी प्राकृतिक घटना जब होती है तो प्राकृतिक घटना में हम इट का प्रयोग करते हैं, वही सब्जेक्ट हो जाता है। हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे इट। अच्छा, इट किस फैमिली में आता है? अब तो सबको याद हो गया होगा भाई, इट आता है सिंगुलर फैमिली में। किसमें? सिंगुलर में आता है। अच्छा, सिंगुलर में अगर आएगा तो हैज बीन लगेगा कि हैव बीन? सिंगुलर के साथ आपने देखा था यस या यस जुड़ा रहता था, कुछ न कुछ जुड़ा रहता था। देखते हैं इसमें हैज और हैव में यस कहां पे जुड़ा हुआ? हैज में यस आया हुआ है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। यानी कि इस हैज का ही यूज हम इसके साथ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इट के बाद हैज लिखेंगे, इट हैज, और हैज के तुरंत बाद आप लगाएंगे इट हैज बीन। क्या लगाएंगे? इट हैज बीन। अच्छा, वर्ब का चौथा फॉर्म रेन होता है, फर्स्ट फॉर्म। रेन का थर्ड फॉर्म देखिए रेन होगा, लेकिन फोर्थ में जानना है रेनिंग, RAINING। इट हैज बीन रेनिंग। वर्षा हो रही है, कब से हो रही है? 3 दिन से वर्षा हो रही है। अब सीन्स लगाएं कि फॉर लगाएं? क्लियर हो गया होगा। 3 दिन, मुझे दिन का नाम बताओ, नहीं तो मैं ये लो लगा दिया फॉर, मुझे गुस्सा आ गया, तुमने दिन का नाम नहीं बताया, मैंने फॉर लगा दिया। ठीक है, लेकिन सही भी है ये। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 days, THR3 डेज, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, मिस्टर शर्मा 1991 से गौर में पढ़ा रहे हैं हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट? मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा कौन है? सिंगुलर में आएंगे या प्लूरल में आएंगे? सिंगुलर में ही आएंगे। मिस्टर शर्मा एक ही है, उसमें बहुवचन का मैंने बताया, ये सिंगुलर है। अब क्या करेंगे? इसमें आप लगाएंगे हैज। मिस्टर शर्मा हैज, और हैज के बाद क्या लगाएंगे? बीन। मिस्टर शर्मा हैज बीन। आखिर ये कर क्या रहे हैं भाई? पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पीछे शुरू करते हैं फिर टीचिंग। मिस्टर शर्मा हैज बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। कहां पे? इन गौर, कोई भी आप नाम लो, बस्ती गौर, बगनान, गौर। कब से? अब यहां से के लिए क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर। 1991, बिल्कुल राइट टाइम 1991। ये नहीं कहा कि 4 साल से, पिछले 6 साल से, ऐसा कुछ नहीं बताया गया ना। सन डायरेक्ट दिया तो आप क्या लगाएंगे? सिंस यहां पर लगाएंगे, सिंस 1991 से पढ़ा रहे हैं। ये तो अफर्मेटिव में हुआ है। तमाम सारे सेंटेंस आप ले लो, जितने सेंटेंस आपके दिमाग में है सब लेते जाओ, सब करते जाओ। अच्छा, अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे? जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा, लेकिन ये ना भूलिएगा सिंगुलर में आएगा कौन और प्लूरल में आएगा कौन? सिंगुलर में हमेशा वह, यानी कि ही, सी, इट, और जिससे लगे कि वो एक है वही आएगा सिंगुलर में, और उसके साथ आप हैज बीन का ही प्रयोग करेंगे। सेस के साथ आप क्या करेंगे? हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। आप नेगेटिव की बात करते हैं, इसी में 3 दिन से वर्षा नहीं हो रही है, नेगेटिव में ही होता है। स्ट्रक्चर में क्या करना है? इसे नोट कर लिया होगा आपने। स्ट्रक्चर में करना होगा सब्जेक्ट और हैज। अब यहां पे देखना है हैज बीन और हैव बीन। मैं यहां लिख रहा हूं हैज बीन, हैज बीन। अच्छा, जैसे हैव बीन वैसे ही हैव बीन, ठीक है, वैसे ही हैव बीन। अब नॉट कहां पे लगाए? इसमें तो 2 आ गया, तो करना क्या भाई? जूम करो, ऐसे जूम कर दो, हटा दो। जूम करने पर कंडीशन क्या बनता है? जैसे ही आप मोबाइल में जूम करते हैं वैसे ही थोड़ा सा फैल जाएगा, यहां भी फैल जाएगा। यानी कि हैज के बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे, यहां क्या करेंगे? नॉट लगाएंगे। हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। अब क्या करेंगे इसमें? हैज नॉट बीन, यही करने वाले हैं ना। यानी कि बीन के पहले, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, यहां पे आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। अच्छा, 3 दिन से वर्षा नहीं हो रही है तो इट हैज, इट हैज, यानी हैज और बीन के बीच में क्या रहेंगे? नॉट। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 days। ये आप निगेटिव आप पढ़ रहे हैं, आप निगेटिव पढ़ रहे हैं, इस कंडीशन में यही बनने वाला है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 days। अच्छा, यहां क्या है? मिस्टर शर्मा हैज
हैज बीन है, निश्चित रूप से हैज नॉट बीन, नॉट बीन जब यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पढ़ा, यहाँ नहीं हो जाएगा तब उस कंडीशन में ऐसा बनने वाला है। और भी तमाम सारे सेंटेंस होते हैं, आप सोच लीजिए और क्या बनेगा। जैसे कर दिया जाए, आप उसको नोट कर लीजिए और हमको दिखाइएगा, फिर उसमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आपके लिए वर्क है इस टेंस में। तुम तुम मंगलवार से अपने भाई को पीट रहे हो, इसको आप करके दिखाओगे। इसके अलावा कोई भी लोग अमित 4 दिन से चाय बना रहा है, चिड़िया 5 दिन से उड़ रही है, मुझे 1 सप्ताह से बुखार आ रहा है, ये सारे सेंटेंस आप इसको करिए। नहीं आए तो फिर आप बताइए। अब नेगेटिव के बाद हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव। चलिए, अभी आपने देखा अफर्मेटिव में जो कंडीशन बना हुआ था, जो आपने रूल्स बनाया था वो यही था, सब्जेक्ट लिखा था, फिर हैज या है, फिर बीन, फिर ये सब आपने किया था। अब आपको कुछ करना नहीं है। इंट्रोगेटिव में यही चीज जैसे मैंने पहले बताया था, आप इसको हटा करके इसके आगे कर दीजिए, ठीक है ना। हैज या है को आगे कर देंगे तो फिर बनेगा क्या, हैज ऑब्लिक हैड। अच्छा, ये अगर ये पूरा पार्ट उठ करके इधर चला आया तो बचा क्या, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। अब उसके बाद ये बीन, यानी जूम करने वाली प्रणाली जहां पर भी चल रही है, पहले क्वेश्चन वर्ब, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर हैज बीन या हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट को ला दिया हमने, हैज। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सीन्स, फॉर, अदर वर्ड, ऐसे आप इसको बना चलेंगे। ये कब लागू होगा इंट्रोगेटिव में, ये पहला आपका रूल है। ये कब लागू होगा, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य आएगा उसमें लिखा होगा क्या, यानी क्या 3 दिन से वर्षा हो रही है, तो क्या की अंग्रेजी हमको बिल्कुल नहीं लिखना है, क्या का काम यही है या है कर देगा, जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। ऐसे प्रश्न, यानी कि एक ही वर्ड है क्या, अगर क्या प्रारंभ में आया तो उसके अंग्रेजी लिखने के बजाय हम उसको यहाँ लिखेंगे। लेकिन वही क्या अगर बीच में आया, यानी कि शुरुआत उससे नहीं हुई, किसी अन्य सब्जेक्ट से शुरू हुई बात, और क्या, कौन, किसको, किस लिए, तमाम सारे जो वर्ड होते हैं अगर बीच में आया तो उसके अंग्रेजी हमको लिखनी पड़ेगी। यानी कि जब दूसरा हम फार्मूला आपको बताएंगे तो इसके भी पहले जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, यानी उसके पहले भी क्वेश्चन वर्ड आएगा। ये आपका दूसरा है। और जो आपको एक और फार्मूला बताया गया था, हाउ मच, हाउ मेनी, इफ यू चूज, अब सारे रूल्स आपको लिखाएंगे नहीं, लिखाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, आप उसको ऐसे ही नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। हाउ मच, हाउ मेनी के साथ डाटा कर दिया, और भी वर्ड है रिलेटेड नाउन, उसके बाद हैज या है, फिर बीन, वर्ब का चौथा फॉर्म, डाटा मैंने कर दिया, कुछ ऐसे कर जाएगा। और जब नेगेटिव, यानी कि अगर हम इस पर एक सेंटेंस लिख लें ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे कोई भी सेंटेंस, क्या सुबह से घोड़े सड़क पर दौड़ रहे हैं, और उसने करना क्या, हमने लिखा क्या सुबह से घोड़े सड़क पर दौड़ रहे हैं, यानी कि ये क्या शब्द पहले आया है तो हम करेंगे क्या, हैज या है को पहले लिखेंगे। जैसे मैंने इसमें बताया था, अब इसका काम खत्म हो गया है। ये पहले था अफर्मेटिव में, कैसे तो करेंगे हम, क्या की अंग्रेजी बिल्कुल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हैज या है। अब ये क्लियर डिपेंड करता है या है लगाएं कि है लगाएं, क्या के लिए, क्या सुबह से घोड़े, सब्जेक्ट कौन है, कौन सड़क पर दौड़ रहा है, घोड़े, यानी कि घोड़ा ही सब्जेक्ट है, और घोड़े लिखा हुआ है कि प्लूरल है ये, तो प्लूरल फैमिली के साथ आप क्या लगाते हैं, हैव। अब उसके बाद HORSES, हैव, हॉर्सेस, और उसके बाद बीन, यानी कि हैव बीन के बीच में मैंने हॉर्सेस को लिखा है। हैव बीन को जैसे ना जूम कर दो, जैसे स्क्रीन में आप ऐसे जूम करते हैं मोबाइल में, ऐसे जूम कर दिया, उसमें क्या लगा, हैव हॉर्सेस बीन, क्या कर रहे हैं,
दौड़ रहे हैं, रनिंग है, हॉर्सेस बीन रनिंग, किस पर दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं किस पर, ऑन द, सड़क क्या है, रोड। उसके बाद क्या बचा, सुबह से। अब सुबह से मैंने बताया था ना कि सुबह दोपहर शाम एक ही बार होता है 24 घंटे में, तो वो निश्चित होता है सिंस, सिंस मॉर्निंग, आप ऐसे इसमें लगा देंगे। अच्छा, इसी को अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, क्या सुबह से घोड़े सड़क पर नहीं दौड़ रहे हैं, तो नहीं वाले में क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस में आप देख लीजिए, किसी भी टेंस में देख लीजिएगा कि जब इंट्रोगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना होता है, यानी कि फिर और जूम करिए हैव बीन को और जगह बनाइए, तो यहाँ जो जगह बचेगा यहाँ, यहीं पे आप क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। अगर ये हुआ क्या सुबह से घोड़े सड़क, क्या सुबह से घोड़े सड़क पर नहीं, अगर वो नहीं दौड़ रहे हैं, अगर ये आया तो उस कंडीशन में हैव हॉर्सेस नॉट बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग, ऐसा आप करेंगे। और क्वेश्चन मार्क परम आवश्यक है, इसके बिना सब गलत है। अच्छा, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो हम इस पे मान लीजिए लिखें कि सड़क पर सुबह से क्या दौड़ रहा है, सड़क पर सुबह से क्या दौड़ रहा है, तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो क्या शब्द आया हुआ है ये प्रारंभ में नहीं आया है, ये देखिए यहाँ पर आया था और ये यहाँ आया है, यानी कि वाक्य के बीच में आया है, यानी एक शब्द के बाद कहीं भी अगर क्या आ जाए तब हम उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी अंग्रेजी हमको लिखनी ही पड़ेगी। यानी कि अब हम व्हाट लगा सकते हैं, व्हाट, यानी ये वाला काम हमने कर लिया, व्हाट लिखा, हैज बीन या हैव बीन, सड़क पर सुबह से क्या दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्लूरल नहीं, क्या दौड़ रहा, सिंगुलर है, व्हाट हैज, तो यहां लगाएंगे व्हाट हैज, उसके बाद बीन, यहां पर व्हाट हैज बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। अच्छा, ये बन गया व्हाट हैज बीन रनिंग ऑन द रोड सिंस मॉर्निंग। ऐसे और भी कोई सेंटेंस आ जाए, तमाम सारे सेंटेंस मिलेंगे। मैक्सिमम जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतने आपको आएगा, प्रैक्टिस कम करोगे तो कुछ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका ये प्रैक्टिस बना रहे। कह दिया जाए कि बिल्ली दो बजे से क्यों दूध पी रही है, इजी है। हमने लिखा क्यों, क्यों की अंग्रेजी हमको लिखनी होगी, हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अच्छा, व्हाई लिखा, व्हाई के साथ हैज लगाएं कि हैव लगाएं, ये चूंकि बिल्ली है ना, सब्जेक्ट में करें बिल्ली, बिल्ली सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस वाला आइटम वो याद आ गया ना, व्हाई हैज, हैव में यस है, व्हाई हैज। अच्छा, बिल्ली, व्हाई हैज द कैट, अब बीन, यहां आप देख रहे हैं कि हैज और बीन इतना दूर चला गया, व्हाई हैज द कैट बीन, यहां तब आपने इसको लिखा व्हाई हैज द कैट बीन, जूम करके हमने कैट को बीच में लाया, व्हाई हैज द कैट बीन, पीना क्या है, ड्रिंकिंग, व्हाई हैज द कैट बीन ड्रिंकिंग, क्या, दूध। इधर हमेशा जब ये हो जाए, ये क्यों हो गया, उसके बाद पीछे शुरू करते ना, पीना हो गया, दूध आ गया, ड्रिंकिंग मिल्क, क्यों हम पहले ही लिख चुके हैं, क्यों पहले लिख चुके हैं, अब इधर आ रहा तो अब यह 2 बजे से के लिए, सिंस अब 2 बजे कह दिया गया 3 घंटे से,
ये निश्चित समय नहीं है, मुझे उस घंटे का नाम बताओ नहीं तो फाड़ लगाऊंगा। और हमने घंटे का नाम बता दिया 2 बजे से, बता दिया ना, क्या होगा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock हमने ऐसा कहा किया और ये लगा दिया। अच्छा, अगर कह दिया जाए कितने लड़के तीन दिन से लिख रहे हैं, कितने लड़के 3 दिन से लिख रहे हैं। अब कितने के साथ अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मेनी। अच्छा, हाउ मेनी विच वुच के साथ संबंधित नाउन का प्रयोग किए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। कितने के जस्ट बाद में क्या आया, लड़के आया। कितने का संबंधित नाउन, इसका संबंध इसी से तो है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हाउ मेनी बॉयज लिखेंगे, हाउ मेनी बॉयज हैव बीन, हाउ मेनी बॉयज हैव बीन, पीछे शुरू करके लिखना, राइटिंग 3 दिन से, दिन क्लियर नहीं है, क्या लगाएंगे, फॉर, दिन का नाम नहीं है ना, फॉर 3 days। अच्छा, अब अगर इसका हम निगेटिव बनाने के लिए 2 बजे से क्यों दूध नहीं पी रही है, अगर इसका हम बनाए क्यों नहीं पी रही है, यहीं पर मैं नहीं करके दिखाता हूं, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अगर यहाँ पे नहीं लिख दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वाई हैज द कैट, अब फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यानी कि ये चीज अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। अब ये बढ़ गया, यानी थोड़ा सा और जूम कर दिया तब यहाँ लगाया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। हाउ मेनी बॉयज हैव, यहाँ पे जूम करके आप क्या करेंगे, यहीं पर लगा देंगे नॉट। हाउ मेनी बॉयज हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 3 days, ऐसा हो जाएगा। अब ये आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इसमें भी कुछ काम आपको देना चाहूंगा, आप इसे कर लीजिएगा। देखिए इसको, तुमको सोमवार से कौन पीट रहा है, नोट कर लीजिए, तुमको सोमवार से कौन पीट रहा है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तुमको सोमवार से कौन पीट रहा है। एक आपका ये हो गया। दूसरा आप लिखिए, चिड़िया 3 सप्ताह से आकाश में उड़ रही है। इसे आप कई पार्ट में बना सकते हैं, बना करके जरूर भेजिएगा, लिख के दिखाइएगा। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें। फिर अगले वीडियो में आपको कुछ और बताएंगे।